प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को वंदन करते हुए कुछ अपने भाव, कुछ अपने विचार आप सबके सन्मुख निवेदन करता हूँ। थोड़ा सा समय आपका लूँगा। घर के आंगन में किसी पूर्वज ने कोई वृक्ष लगाया हो तो उसका सिंचन करने से, उसका संरक्षण करने से, उसका ध्यान रखने से क्या लाभ होता है? छाया मिलती है, फल फूल मिलते हैं, और केवल इतना ही नहीं, एक आंतरिक प्रसन्नता, एक आंतरिक संतोष भी मिलता है। कुछ मधुर स्मृतियां हैं जो वृक्ष सदा आपको अपने फल फूल के साथ देता रहता है। तो बाहरी लाभ भी है और आंतरिक लाभ भी है, और मैं कहूँ तो लाभ ही लाभ है, कोई हानि नहीं है। हमारे पूर्व पुरुषों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने, चिंतकों ने इस देश के आंगन में कुछ वृक्ष लगाए हैं संस्कारों के, परंपराओं के, और उन्हीं संस्कारों में, उन्हीं परंपराओं में एक संस्कार है, एक परंपरा है, गौ सेवा। बहुत सुनते होंगे आप इस विषय में कि गौ सेवा करनी चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए। पर मैं कहता हूँ गौ सेवा क्यों करनी चाहिए? और मैं फिर कहूँगा, सौभाग्य से हमारे पास वैज्ञानिक कारण भी हैं, हमारे पास मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं, हमारे पास आध्यात्मिक कारण भी हैं, हमारे पास आर्थिक और सामाजिक कारण भी हैं, हमारे पास प्राकृतिक कारण भी हैं। गौ की सेवा करने के हमारे पास में विविध कारण हैं। ये कोई केवल एक भावनात्मक भाव नहीं है, ये केवल एक कल्पना नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने गौ को केंद्र में रखकर संरचना की हमारे सामाजिक ढांचे की। उसका एक कारण था, और उसका यही कारण था कि इससे केवल और केवल लाभ है। गौ की पूजा की जाती है हमारे यहाँ। क्यों? क्योंकि बहुत थोड़ा लेती है वो हमसे और बहुत देती है। शास्त्र कहता है गावो विश्वस्य मातरः, गायें सारे विश्व की माता है। अच्छा, मैं देखता हूँ कभी कभी कि कुछ विजाति लोग या फिर कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग वो हंसी में उड़ा देते हैं बात कि अगर ये माता है तो फिर पिता कौन है? माता का अर्थ केवल एक स्त्री नहीं है। माता केवल एक स्त्री नहीं होती। माता अर्थात जो भरण पोषण करती है, जो पालन पोषण करती है, जो अपने हिस्से का सुख, अपने हिस्से की प्रसन्नता आपको देकर आपको पुष्ट करती है। माता वो जो आपसे न के बराबर लेती है। क्या देता है बालक? जब बालक गोद में होता है और माँ उसको पालती है, पोसती है, क्या देता है बालक माँ को कष्ट देने के सिवा? लेकिन माँ क्या देती है? माँ अपने हृदय का प्रेम, अपना वात्सल्य, माँ अपने रक्त से, अपने रक्त को दुग्ध बनाकर उस बालक का पोषण करती है। तो जब हम लोग कहते हैं ना गावो विश्वस्य मातरः, तो उस माता का अर्थ है जो हमसे न के बराबर लेती है, और उसके बदले में हमें इतना कुछ देती है कि हम भीतर और बाहर से पुष्ट, प्रसन्न, स्वस्थ, स्थिर हो सकते हैं। हमें गर्व होना चाहिए इस बात का कि हम ऐसी भूमि पर जन्मे हैं जहां पर प्रकृति की पूजा की जाती है। पश्चिम की मान्यताएं कहती हैं लेट्स कॉन्कर द नेचर, आइए प्रकृति पर अधिकार कर लेते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं प्रकृति को। पर हमारे ऋषि मनीषियों ने प्रकृति पर नियंत्रण की बात नहीं की। हमने तो प्रकृति के सन्मुख आत्मनिवेदन किया है, हमने प्रकृति के सन्मुख समर्पण किया है, हमने प्रकृति को माँ कहा है, मदर नेचर। हम प्रकृति को माता कहते हैं, और जब माता कहते हैं और हम प्रकृति के बालक होते हैं, तब प्रकृति हमें पालित करती है, तब प्रकृति हमारा पोषण करती है। वी गेट नरिश्ड बाय नेचर। तो मैं निवेदन ये करना चाहूँगा कि गौ सेवा क्यों करें? क्योंकि इसके हमारे पास में विविध कारण हैं, और एक से एक श्रेष्ठ कारण हैं। आर्थिक, सामाजिक से लेकर भावनात्मक और आध्यात्मिक तक हमारे पास में ढेरों कारण हैं। आज अमेरिका में लोग घंटों बिताना चाह रहे हैं गाय के पास में। वो लोग कह रहे हैं कि दिस इज अ न्यू रिसर्च, वी हैव फाउंड समथिंग न्यू, कि गाय के पास में, गाय के आभा मंडल में द ऑरा ऑफ द काउ is so strong that if a person is sitting near a cow for 1 hour, for 2 hours, then the person is relieved, stress free. It means the cow is a fantastic source of positivity.
भाई हम कहें तो आप माने नहीं माने, पर अमेरिका कह रहा है तब तो आप मानेंगे कि हाँ भाई गाय के पास बैठने से पॉजिटिविटी मिलती है, गाय के पास बैठने से सकारात्मकता मिलती है। खैर, जैसा मैंने कहा, मुझे थोड़ा सा समय आपसे बात करनी थी इस विषय पर। ये आवश्यकता है, ये कुछ और नहीं है, ये आवश्यकता है जीवन की। और कभी कभी बड़े लोगों की बात सिर्फ मान लेने से भी बहुत बड़ा लाभ होता है। मैं तो कहूँगा कि एक बार जीवन में आप इसका अनुभव करके देखिए। और कुछ गौशालाएं समाधान नहीं है इस समस्या का, ये एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कुछ गौशालाएं ही समाधान नहीं है इस समस्या का। मैं देखता हूँ जो लोग गौशालाओं का संचालन कर रहे हैं वो दिन से लेकर रात तक अथक परिश्रम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी परेशानियां हैं जो गौशालाओं के संचालन में आ रही हैं। कितने साधु संतों को, कितने संत महात्माओं को मैं देखता हूं कि वो सुबह से लेकर शाम तक परिश्रम कर रहे हैं गौ माता की रक्षा के लिए, गौ के संवर्धन और संरक्षण के लिए। पर मैं कहता हूं कि ये कार्य सफल तब होगा व्हेन देयर वुड बी एन अवेयरनेस एट इंडिविजुअल लेवल। आज एक व्यक्ति गौशाला के निमित्त कुछ देता है तो वो समझता है कि मैंने गौशाला पर उपकार किया है। ऐसे बात नहीं बनेगी। हम गौ सेवा को उपकार समझकर न करें, हम गौ सेवा को अपना कर्तव्य समझ कर। इट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन, इट्स अ वेरी हम्बल ड्यूटी। ये आपका मेरा एक बड़ा विनम्र कर्तव्य हो। इट शुड बी अ हम्बल ड्यूटी। बड़ी बड़ी विनम्रता से आप और मैं इसे करें, क्योंकि ये किसी पर उपकार नहीं है भाई, ये किसी पर उपकार नहीं है, ये आपका मेरा कर्तव्य है। ये बात दूसरी है कि आज हम कुछ ऐसी विचारधाराओं से प्रभावित हो गए जहां अधिकार की बात की जाती है। पर मैं आपको एक बात अपने छोटे से अनुभव से बताऊं कि ऊपर वाले ने रचा है इस संसार को दो धागों से, ताना और बाना, उसी से कपड़ा बुना जाता है। हानि है, लाभ है, यश है, अपयश है, निंदा है, स्तुति है, जीवन है, मरण है, और अधिकार है और कर्तव्य है। पर कर्तव्य बीज है और अधिकार फल है। कर्तव्य का बीज डालते हैं जब आप, तो तब अधिकार का फल आपको समय आने पर मिलता है। छीनने झपटने से अधिकार नहीं पाया जाता। तो गौ माता की सेवा ये किसी पर उपकार नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है। अगर हम आज अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो अधिकार स्वरूप एक स्वस्थ जीवन, एक प्रसन्न जीवन हमें मिलेगा। गाय से सकारात्मकता भी आती है जीवन में, गौ की सेवा से सकारात्मकता भी आती है जीवन में, गौ की सेवा से पवित्रता भी आती है जीवन में, गौ की सेवा से प्रसन्नता भी आती है जीवन में, गौ की सेवा से संपन्नता भी आती है जीवन में। तो यदि आप और हम चाहते हैं कि ये देश फिर से स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, आत्मनिर्भर बने, तो मुझे लगता है कि वी वुड हैव टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। हमको वहाँ से कार्य करना आरंभ करना होगा। हम सब मिलकर ये सार्थक प्रयास करें। एक एक व्यक्ति इसे अपना कर्तव्य समझ कर करे। हम जागरूक हों इसके प्रति। प्रकृति का भी कुछ ऋण है आप पर और मुझ पर। कहाँ आ गए हम? ये कौन सा विकास हो रहा है जहाँ हमारे पास में सांस लेने के लिए हवा नहीं है, जहाँ हमारे पास में 100 मंजिलों की एक इमारत तो है लेकिन हमारे पास में सांस लेने के लिए हवा नहीं है, हमारे पास में शुद्ध जल नहीं बचा। मैं तो कई बार बहुत चिंतन करता हूँ और चिंता भी होती है इस बात की कि भाई ये किस दिशा में जा रहे हैं हम, ये कौन सा विकास हो रहा है कि जहाँ पर मनुष्य के पास स्वास्थ्य नहीं है। अरे पहला सुख निरोगी काया, ऐसा हमारे बड़े लोग कहते आए हैं और ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर जीवन में उपलब्धि का, जीवन में आपको संपन्नता का सुख भी लेना है, अरे उसके लिए आपको स्वस्थ तो रहना है। यदि आप रोगी हैं, यदि आप बीमार पड़े हैं, तो क्या करिएगा आप सुख सुविधाओं का? सबसे पहला सुख और सबसे पहली आवश्यकता है जीवन की, आप निरोग रहें, आप स्वस्थ रहें। स्वस्थ व्यक्ति ही प्रसन्न रह सकता है, स्वस्थ व्यक्ति ही प्रसन्न रह सकता है। और मुझे लगता है कि मानवता को स्वस्थ कर सकती है गौ सेवा। और ये जो गौरव शब्द है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं कई बार इसका चिंतन करता हूँ और मुझे लगता है कि गौ का जो रव है, रव माने जो गाय का स्वर है, गौ वंश का रव ही भरत वंश का गौरव है। हमारे पूर्वजों ने गौ की पूजा करके, हमारे पूर्वजों ने गौ को प्रकृति माता का प्रतीक मानकर, हम कहते हैं गौ में देवता वास करते हैं। देवता अर्थात
देवता अर्थात डायमेंशन ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। उस गाय के भीतर बाहर सकारात्मकता ही है, पवित्रता ही है। और कभी देखिए गाय की तरफ, कभी भारत की वेद लक्षणा देसी गाय की ओर आप देखिए। आई फाइंड द काउ इज इनोसेंस पर्सोनिफाइड, इनोसेंस पर्सोनिफाइड। और ये मेरा छोटा सा एक अनुभव मैं आपके साथ बांट रहा हूँ और अपनी बात को विराम की ओर लेकर जा रहा हूँ कि गाय के पास रहने से ना जीवन में निश्चलता भी आती है, गाय के पास रहने से जीवन में निर्मलता भी आती है। और अगर संतों की बात सुने तो फिर तो संत कहते हैं भगवान को पाने के लिए किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं बस निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन निर्मल होता है तो भगवान मिलते हैं। आप लोग बुद्धिमान लोग हैं, जो भी मैंने आपसे निवेदन किया अब इस पर आप विचार करिएगा। प्रणाम।